नमस्कार। रामापाल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। गांव में चुनाव आते ही सबसे बड़ा सवाल ग्राम प्रधान बनने के बाद 5 साल में कितना पैसा आता है। क्या सच में लाखों की कमाई है या सिर्फ इज्जत मिलती है। आज इस वीडियो में सैलरी से लेकर सरकारी फंड तक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में बताऊंगा कानूनी कमाई कितनी और खर्च की लिमिट क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बताते हैं सरकारी सैलरी कितनी है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स सैलरी की। तो दोस्तों, ग्राम प्रधान का पद फायदे का नहीं, सेवा का पद माना जाता है, इसलिए सरकारी सैलरी नहीं, मानदेय मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक ग्राम प्रधान को हर महीने लगभग 5,000 रुपए मानदेय मिलता है। कुछ राज्यों में यह 5,000 से भी अधिक है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 5,000 के रेट से मान लिया जाए तो 12 महीने में 60,000 रुपए और 5 साल में 3 लाख रुपए टोटल वेतन मिल जाता है, अर्थात मानदेय मिल जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे 5 साल में 3 लाख रुपए बनता है। फिर आखिरकार लोग प्रधान बनने के लिए 10-15 लाख रुपए क्यों खर्च कर देते हैं। असली गेम सैलरी में नहीं है दोस्तों, असली गेम है सरकारी फंड में। बात करें सरकारी फंड के बारे में तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हर ग्राम पंचायत को सरकार हर साल करोड़ों का फंड देती है विकास कार्य करने के लिए, लेकिन यह फंड आता कहां से है। इन सारी चीजों की जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी चीजों से आपको हम अवगत कराएंगे कि दरअसल दोस्तों गेम कहां पर होता है और फंड अगर इतना कम है या वेतन इतना कम है, मानदेय इतना कम है, तो लोग 10-15 लाख रुपए खर्च करके आखिरकार क्यों बनना चाहते हैं प्रधान। जबकि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद फायदे का नहीं माना जाता है, बल्कि सेवा का पद माना जाता है। फिर भी लोग 10 से 15 लाख रुपए खर्च करके प्रधान क्यों बनना चाहते हैं, जबकि वास्तव में सरकार की तरफ से इतने पैसे खर्च करने की भी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हर ग्राम पंचायत को सरकार हर साल करोड़ों का फंड देती है विकास के लिए। यह फंड आता कहां से है, तो इसके लिए कुछ अलग अलग आयोग बनाए गए हैं, जैसे 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग। इस तरह से कुछ वित्त आयोग बनाए गए हैं। केंद्र सरकार हर साल प्रति ग्राम पंचायत 15 लाख से 1 करोड़ रुपए आबादी के हिसाब से देती है। वित्त आयोग के माध्यम से अलग अलग आबादी के हिसाब से करोड़ों रुपए हर साल दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी, इन सारी चीजों के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग बजट भी ग्राम पंचायतों को प्राप्त होते हैं। करोड़ों रुपए प्राप्त करने के बाद ये ग्राम पंचायत में प्रधान लोग विकास का कार्य करते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। अगर हम बात करें असली खेल की दोस्तों, तो यहीं से शुरू हो जाता है 14वां, 15वां, 16वां वित्त आयोग के साथ साथ बात कर लेते हैं मनरेगा बजट की, जो अतिरिक्त होता है। बहुत सारी चीजें अतिरिक्त होती हैं बजट के अलावा भी। जैसे हम बात कर रहे हैं मनरेगा बजट की, तो जॉब कार्ड वालों को काम देने के लिए अलग से 15 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का साल का मनरेगा बजट आता है। जी हां दोस्तों, मनरेगा का कोई लिमिट नहीं होता है। जितना अधिक प्रधान चाहे मनरेगा में उतना अधिक काम करा सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अनलिमिटेड काम मनरेगा के अंतर्गत प्रधान करा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे आवास योजना, सड़क योजना, पेंशन का पैसा अलग, नाली का पैसा अलग। यह सब बजट के अतिरिक्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से सड़कों का कायाकल्प किया जाता है, आवास दिया जाता है प्रधानमंत्री के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से इंदिरा आवास, और ऐसे बहुत सारे शहरी आवास अलग हैं। इस तरह से अलग अलग अन्य योजनाएं भी ग्राम पंचायतों में ही संचालित की जाती हैं। अगर एक छोटी पंचायत को भी ले लें तो मिनिमम साल का बजट 1 करोड़ का आता है, और बड़ी ग्राम पंचायत में यह बजट
10 से 12 करोड़ रुपए तक हो जाता है। अब ये पैसा प्रधान की जेब में तो जाता नहीं है, ये गांव के विकास पर खर्च करना होता है। लेकिन प्रधान इस फंड का चेयरमैन होता है और चेक पर उसी का सिग्नेचर होता है। उसी के सिग्नेचर से और सचिव के संयुक्त सिग्नेचर या के संचालन से ही खाते का संचालन किया जाता है। और यहां से कहा यह भी जाता है कि यहीं से बंदरबाट की शुरुआत होती है। फिलहाल हम अपने चैनल के माध्यम से इन चीजों की पुष्टि नहीं करते हैं। बात करते हैं प्रधान की पावर की, तो इस फंड को खर्च करने की पावर प्रधान के पास होती है। कौन सा ठेका किसको देना है, कौन सी सड़क सबसे पहले बनेगी, हैंडपंप कहां लगेगा, ये डिसीजन प्रधान प्लस पंचायत सचिव मिलकर लेते हैं। इसी पावर के कारण चुनाव में इतना कंपटीशन होता है। वास्तव में प्रधान की पावर और उसके कर्तव्यों की तरफ अगर हम गौर करें तो प्रधान के पास ही समस्त पावर होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधान के पावर की वजह से ही सारे क्रियाकलाप पंचायत सचिव और प्रधान के पास घूमते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लें चुनाव खर्च और कानूनी लिमिट की, तो अब यह सवाल है कि अगर सैलरी सिर्फ 5,000 है तो लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक चुनाव में खर्च करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने ग्राम प्रधान के चुनाव खर्च की लिमिट 75,000 रखी है। इससे ज्यादा खर्च करना गैरकानूनी है। नामांकन फीस भी 300 से 500 लगती है। कागज, सिक्योरिटी मनी सब मिलाकर के 2,000 से काम हो जाता है। पर ग्राउंड पर खर्चा, प्रचार, गाड़ी, खाने पीने में ही लाखों रुपए चला जाता है। और यह सब होता है अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि पकड़े जाओगे तो चुनाव रद्द और 6 साल के लिए आप चुनाव से प्रतिबंधित कर दिए जाओगे। तो इस तरह से बंदरबाट और खेल होता रहता है। अब बात करते हैं टोटल कमाई की, तो फाइनल हिसाब से देखें तो कानूनी रूप से तो कमाई अगर देखें 5 साल की तो बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि 5 साल की कमाई 3 लाख के आसपास है। लेकिन फंड 1 से 5 करोड़ से ऊपर अधिक मिल जाता है और यह पब्लिक का पैसा है, निजी नहीं है। अब कोई प्रधान कमीशन या भ्रष्टाचार करता है तो वह तो अपराध है और उसकी सजा जेल है। ईमानदारी से काम करने वाले प्रधान को सिर्फ मानदेय और इज्जत मिलती है और बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, अर्थात 5 साल में अधिकतम 3 लाख से 4 लाख ही वह कमा सकता है। तो दोस्तों, यह था ग्राम प्रधान की कमाई का पूरा काला चिट्ठा। आपकी ग्राम पंचायत में 5 साल में कितना फंड आया, यह आप पंचायत के नोटिस बोर्ड या ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ नया पता चला है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने गांव के ग्रुप में शेयर कर देना और दोस्तों कमेंट में बताओ आपके प्रधान का काम कैसा है। मैं आपको अगले वीडियो में बीडीसी मेंबर की पावर और उसकी सैलरी के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य दोस्तों को भी शेयर करिए। आज की इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत करा दिया है कि वास्तव में प्रधान की सैलरी कितनी होती है, उसके फंड की और उसके सैलरी की, साथ ही साथ उसके पावर की पूरी जानकारी भी मैंने आपको दे दिया है। उसको कितना मानदेय मिलता है और असली पैसा और सरकारी फंड का पैसा क्या क्या होता है, वित्त आयोग के माध्यम से कौन कौन से फंड मिलते हैं, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे आवास योजना, पेंशन, सड़क, नाली आदि का पैसा कहां पर कैसे खर्च करना है, ये सारा डिसीजन प्रधान के माध्यम से ही, सचिव के माध्यम से ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? क्या लगता है आपको कि प्रधान बिना भ्रष्टाचार के इस तरह से अकूत पैसा खर्च करके प्रधानी जीतना चाहते हैं? क्या लगता है कि आज के समय में भी कोई प्रधान पूर्ण ईमानदारी से काम कर रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच जैसे ही कोई नई जानकारी निकल करके आती है, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय,
थैंक यू दोस्तों।